सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। हम आजकल क्लास 12th के चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। अपने चैप्टर 10 के फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए हैं और उनसे आगे के क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड थे और ये भी उसी की कंटिन्यूटी में अभी चल रहे हैं। यहाँ एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे नए, जिन्हें मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये हमारा वेक्टर ए है 2i + 3j + 2k एंड वेक्टर बी i + 2j + k। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा। हम एक एक नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि चैप्टर 10 का डिटेल मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी अपने अदर वीडियो लेक्चर्स में करा रखी, तो आप वहाँ से उनकी डिटेल देख सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट इसका फॉर्मूला बताती हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होती है, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी। जो वेक्टर बाद में होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं भाई ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आई वाला कॉम्पोनेंट आई वाले कॉम्पोनेंट से, तो 2 1 जा 2, 3 जो जे वाला कॉम्पोनेंट है वो 3 है और ये 2 है, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 और 2 4 और +6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से हमारा क्या मतलब है, इसके सभी कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 2 और +4 ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इट विल बी 10/√6। अब आप यहाँ देखिए कि कहीं भी हमारे पास यहाँ पर 10/√6 हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, देखिए हमारे आंसर में या तो 6 है या 3 है या 2 है। कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट इस आंसर को रैशनलाइज कर देना है 10/√6 × √6/√6। अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते तो हम वहाँ भी उसको छोड़ सकते थे, बट वी हैव ऑप्शंस और उन्हीं में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो हम रैशनलाइज करेंगे 10√6/6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5/3√6 और ये हमारा राइट ऑप्शन डी आ जाएगा। अब बेटा देखिए, जब मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ तो थोड़ा समय हमें ज़्यादा लग रहा है। हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें लगता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने रफ में, अब ये देखिए कि मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना कुछ लिखे अगर करती हूँ तो हाउ विल आई डू एंड हाउ मच टाइम आई विल टेक। तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, तो मुझे वर्बली याद है ए डॉट बी बाय मॉड बी एंड आई विल डू ए डॉट बी 2 1 जा 2 + 3 2 जा 6 + 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो दैट विल बी 1 + 4 + 1 √ और ये आ गया 10/√6। कितने सेकंड लगे आप देख सकते हैं। अब एक और दिक्कत है कि भी हमारा आंसर टैली नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, √6/√6, 6 2 5 जा 10, 2 3 जा 6/√6। तो एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है भाई कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए i + j ऑन वेक्टर बी i - j। ठीक है भाई, तो ए डॉट बी जब आप करेंगे तो इस फॉर्मूला में मैं रखने जा रही हूँ, तो जो प्रोजेक्शन है डायरेक्ट प्रोजेक्शन बता रही हूँ मैं आपको, तो 1 1 जा 1 और +1 × -1 और इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 का √ ये देखिए 1 - 1/√2 और वो प्रोजेक्शन हो जाएगा 0।
ठीक है भाई, ये इनका जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका मैंने इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और बताया है, क्वेश्चन नंबर 16 से, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। बस इतना हो सकता है कि वेक्टर ए और बी की स्टेटमेंट इधर उधर हो जाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू एक वेक्टर है, ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, P है 2 3 0 और Q है 1 -2 -4, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए ये वेक्टर P है, ये पॉइंट P है और ये Q है, इसके कोफिशिएंट्स कह लूँ मैं, कंपोनेंट्स 2 3 0 हैं और इसके कंपोनेंट्स ये हैं। देखिए मैग्नीट्यूड भी एक ही लाइन में डायरेक्ट निकल सकता है। जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड निकालने में डायरेक्ट दिक्कत हो वो पहले वेक्टर बना लेना P Q। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हैं तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे निकलता है, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को घटाकर तो 1 - 2 -1 i -2 -3 -5 j और -4 -0 तो -4 k। ये आपका वेक्टर P Q बनता है। और अब हम इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी 1 + 25 + 16 और बाई 16 + 1 17 और ये हो जाएगा अंडर रूट 42। और देखते हैं ये हमारे पास किसी ऑप्शन में है या नहीं। यस, ये रहा रूट 42, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो हम वो बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, हम कर सकते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर अंडर रूट। डायरेक्ट वर्बली है ये क्वेश्चन भाई। 2 - 1 1 और सीधा ले लिया 1 का स्क्वायर। 3 - -2 तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और 0 - -4 ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये फिर से 42 आ जाता है। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन के पर्पज़ से आपको पिछला समरी हो जाए, याद आ जाए, बहुत बच्चे भूल गए होंगे इसलिए मैं करा रही हूँ। एग्ज़ाम में आपने बहुत टाइम नहीं लेना है 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब एक टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ मैंने करा दिया है, तो आप इसी तरह की स्टेटमेंट को चेंज कर करके इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन फटाफट से करके देखें तो आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन किसी को नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिलता, हम भी भूल जाते हैं अगर हम कॉन्टिन्यूस पढ़ाएंगे नहीं तो। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये यूनिट वेक्टर, देखिए नई चीज आई थी यहाँ, प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ यूनिट वेक्टर आ रहा है। देखिए कोई भी वेक्टर ए अगर आपको गिवन है और उसी की डायरेक्शन में आपने कोई यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको क्या बताया गया था कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर। गॉट इट। तो अब हमारे यूनिट वेक्टर पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए ये आपको गिवन है 2i - j + 2k। वेक्टर बी आपको गिवन है -i + j - k। क्लियर। ए और बी 2 वेक्टर हैं और हमें क्या करना है कि a + b करना है पहले तो पहले हम a + b ही कर लेते हैं। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18 और अब हम कर रहे हैं a + b। डायरेक्ट करूंगी मैं तो ये 2i - i तो ये हो जाएगा बेटा जी i -j + j तो ये हो जाएगा 0j और 2k - k तो ये हो जाएगा +k, यानी ये बन गया i + k। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इनमें से कौन सा है। इसके अलोंग तो आप इसको क्या नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए।
और इसके अलोंग का मतलब इसी को यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो इसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट रूट 2। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि I प्लस के बाय रूट 2 एंड आर राइट ऑप्शन इज सी। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलता है जिसमें आपको उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक वेक्टर मिलेगा, लेकिन वो यूनिट वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्लियर। अब ये बात देखने की है कि कौन सा वेक्टर है, तो वो ना तो वेक्टर ए था ना वो वेक्टर बी था, वो था वेक्टर ए प्लस बी, जिसके अलोंग हमने यूनिट वेक्टर लेना था। तो पहला काम था ए प्लस बी को बनाओ, एक न्यू वेक्टर जनरेट करो और उस नए वेक्टर के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर लेना है। तो ए प्लस बी से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हमने उसको नया नाम सी दे दिया और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। ये भी डॉट प्रोडक्ट पर ही हमारा बेस्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2। इस बात को पकड़े, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, अगर हम इसे नोटेशन में लेते हैं तो ये तो इतना सा है, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2 हम ऐसे लिखेंगे, and one more condition is given here, x minus a dot x plus a is 12. Vector x minus a dot x plus a is equal to 12. Find the value of modulus x, ये भी वेक्टर है। Find the value of modulus x, या value of modulus x is what? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, √12, 144, 4 एंड 10। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट सिंपल अलजेब्रा की तरह होती है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी को जब आप डॉट करेंगे तो यू विल गेट मॉड x होल स्क्वेयर माइनस मॉड a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। अलजेब्रा में हम क्या करते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान करें भाई, a प्लस बी सिंपल और a माइनस बी टाइप की प्रोडक्ट क्या होती थी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और वेक्टर में a स्क्वेयर का मतलब मॉडलेस x स्क्वेयर माइनस मॉडलेस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 आ गया। व्हाट इज गिवन, मॉडलेस a हमें गिवन है जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा मॉडलेस x स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, और भाई मॉडलेस x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 12, और मॉडलेस x स्क्वेयर 4 उधर जाके ऐड होएगा तो 16, और हमें केवल ये देखिए वेक्टर है बेटा, हमें केवल वेक्टर x का मॉडलेस निकालना है, स्क्वेयर नहीं निकालना है। तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस का मैग्नीट्यूड प्लस में लेके चलते हैं, वेक्टर का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बन जाएगा। ये इस तरह का मैं अपने इससे फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ मैंने इस डॉट प्रोडक्ट को आपको ओपन भी करके दिखाया है, ये वाली डॉट प्रोडक्ट को मैंने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये देखें, ये सभी ना डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ड हैं या यूनिट वेक्टर पर बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा इनकी लैंग्वेज में फ़र्क है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जो खासतौर पर न्यूमेरिकल हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, और जो अब मैं कराने जा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप अपने आप से स्टेटमेंट में चेंजेस कर दीजिए। 1 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 3, मतलब न्यूमेरिकल्स को चेंज कीजिए और उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, इस वेक्टर का कोई नाम नहीं दे रखा, ध्यान देंगे। द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो पहले तो भाई हम इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं कि इसका क्या नाम है। हमें कोई वेक्टर ए दे रखा है जिसका हमें क्या है कोफिशिएंट कंपोनेंट्स i माइनस 2j प्लस 2k, ये हमारा एक वेक्टर है। अब ध्यान दे क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाइए दैट हैज मैग्नीट्यूड 9 इज डैश डैश डैश। फिलअप आ गया, मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि आपको MCQ मिले।
हमें एक नया वेक्टर लेना है, ध्यान दें, हमें एक नया वेक्टर लेना है, द वेक्टर, कोई नया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में लेना है, इसी की में। अगर ये इधर जा रहा है तो वो भी इधर, और ये इधर आ रहा है तो वो भी इधर, लेकिन उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना सिखा चुकी हूँ, ठीक है भाई। ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर सी, ठीक है, ये इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब इसका मॉडुलस 1 है, और इस एक मॉडुलस वाले को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो इसके मैग्नीट्यूड का 9 टाइम्स होगा। हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर, ये टॉपिक मैंने आपको कराया था जब मैंने चैप्टर 10 समझाया है कि प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका क्या मतलब है। तो अगर C हमारा यूनिट वेक्टर है और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9C जो वेक्टर मिलेगा वो इस C की ही तो डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड से 9 टाइम्स होगा। गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़े तो ये वेक्टर हमें दे रखा है जिसे मैंने ए नाम दे दिया, और इसी की डायरेक्शन में एक और नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है। इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो पहले आप इसको यूनिट वेक्टर में बदलेंगे और फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नया वेक्टर मिलेगा जो एक ही डायरेक्शन में होते हुए भी मैग्नीट्यूड 9 वाला वेक्टर है। तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर, इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो क्या बनेगा भाई 1 + 4 + 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए तो वो बनेगा वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ध्यान दें, तो वो क्या बनेगा I - 2j + 2k/3। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये वो वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में ही है बट यूनिट है। अब हमने एक और नया वेक्टर बनाना है जो एक ही डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड 9 है। तो यूनिट को 9 से, भाई देखो 1 को 9 से गुणा करोगे तभी 9 आएगा, 1 को 9 से गुणा करोगे तभी 9 आएगा, तो इसीलिए हमने इसको यूनिट वेक्टर में बदल दिया। अब जो नया वेक्टर है जो हमने निकालना है, अगर मैं उसको b नाम दे देती हूँ तो वो b वेक्टर क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर a, मीन्स इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, I - 2j + 2k/3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। और वो वेक्टर क्योंकि हमने यहाँ फिलअप करना है तो इसको आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, ये 3 अंदर जाकर हो जाएगा 3I - 6j + 6k। और आप इसका मैग्नीट्यूड चेक भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और 6 का 36, 36 36 72, 72 + 9 81, 81 स्क्वायर रूट इज 9। तो गॉट माई पॉइंट। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसका मॉडुलस निकालिए, डिवाइड करके यूनिट में बदलिए, और यहाँ जितना मैग्नीट्यूड मांगता है उतने से उस यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हैं तो हम इस पॉइंट को साथ साथ नोट कर लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल है, तो हमने मान लिया वो एंगल थीटा है। 4 मीन्स ये कंडीशन आपको दे रखी है, √3a - b टू भी ए यूनिट वेक्टर। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है 1 मार्क के हिसाब से, तो √3a - b अगर यूनिट वेक्टर है
तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है। तो ये कंडीशन जो हमें दे रखी है, अब हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं कि √3a माइनस बी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा 1, और मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1। और एक बात आपके लेक्चर में पिछले में भी आई थी कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर क्या होता है x डॉट x। ठीक है भाई, x डॉट x इज मॉड x स्क्वायर, तो इसको हमने इसी से डॉट करना है। अदरवाइज आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में भी खोल सकते हो, लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये एक्चुअल में बनता क्या है, ये बनेगा √3a माइनस बी डॉट √3a माइनस बी इज इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्व करते हैं, √3a को √3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a डॉट a, ध्यान देंगे, माइनस √3a डॉट बी। अब b को इससे करेंगे तो माइनस √3b डॉट a, और b को b से करेंगे तो b डॉट b इज इक्वल टू 1। क्लियर। 3 मॉड a स्क्वायर, ये दोनों सेम हैं, ये हो जाएंगे 2√3a डॉट b, यहाँ से हमें a डॉट b की वैल्यू मिलने वाली है, और प्लस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मॉड b 1 है, मॉड a भी 1 है, तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3 हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पर वैल्यू आप रख लेना, और ये हो जाएगा माइनस 2√3a डॉट बी, और ये भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, और बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाइए, 3 इज इक्वल टू 2√3a डॉट बी। 2√3 को डिनोमिनेटर में ले आइए तो a डॉट बी, और ये कैंसिल हो गया यहाँ √3, तो a डॉट बी की वैल्यू आ गई √3/2। मॉडुलस ऑफ a 1 है, मॉडुलस ऑफ b 1 है, और हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, और वो एंगल cos थीटा क्या होता है a डॉट बी बाय मॉड a मॉड b। भाई मॉड a मॉड b तो 1 है, तो ये दोनों तो 1 है, और a डॉट b कितना आ रहा है √3/2, तो ये cos थीटा कितना बन जाएगा √3/2, और कितने डिग्री पर होता है cos थीटा √3/2 30 डिग्री पर। हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, बट एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करें। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इफ a इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a, नॉन जीरो है a, जीरो नहीं है, और a का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है, और आगे कहता है कि लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा कोई स्केलर है, देन लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर इफ, इनमें से कौन सी कंडीशन पूरी होगी। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। क्लियर। तो लैम्डा कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल सकते हैं, मॉड लैम्डा मॉड a इज इक्वल टू 1, लेकिन मॉड a हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा मॉड लैम्डा इंटू a इज इक्वल टू 1। और अब हमें अपना ऑप्शन भी देखना है कि लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और a की वैल्यू मॉड लैम्डा और 1/मॉड लैम्डा है, तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू लेते हैं तो लैम्डा का मॉडुलस नीचे आ जाता है। तो अगर हम a को 1/मॉड लैम्डा लेते हैं, इन दैट केस ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कि अगर ये यूनिट वेक्टर यूनिट है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओपन कर दिया और a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23rd देखिए कितना आसान है। इफ a b c आर डायरेक्शन रेशोज एंड l m n आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन रेशो है, वो डायरेक्शन कोसाइन है, देन व्हाट इज ट्रू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोथ a एंड b और नन ऑफ दीज, या तो ये दोनों ठीक है या दोनों में से कोई ठीक नहीं है या एक ठीक है। भाई हम सब जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, बशर्ते ये हमने डायरेक्शन कोसाइन लिए हुए हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पोजीशन वेक्टर a ऑफ अ पॉइंट a,
ए हमें कोई पॉइंट दे रखा है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमें ए कोई पॉइंट दे रखा है 12 इंटू n और इसका पोजीशन वेक्टर ए है। भाई पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, वेक्टर OA, और वेक्टर OA क्या हो जाएगा 12i प्लस nj, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं इस वक्त, सच दैट वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 13 है। तो n की वैल्यू निकालिए। वेक्टर ए आपने बना लिया, इसका जो मॉडुलस है वो 13 है, तो आप मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है 13। अंडर रूट को कैंसिल कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 144 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 144 को राइट में ले जाके माइनस करोगे तो ये 25, और जब अंडर रूट को अप्लाई करोगे तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-5। किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपने घबराना नहीं है। अगर एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, उसे 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, देन जो भी गिवन है उस कंडीशन को अप्लाई कर दो आंख बंद करके। कहीं ना कहीं जाकर आपका सॉल्यूशन 100% निकलता है। बहुत से बच्चे स्टेटमेंट को देखकर घबरा जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे करें। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है भाई। पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, तो हमने वेक्टर OA बना लिया 12i प्लस nj, ठीक है। और साथ में शर्त दे रखी थी इसका मैग्नीट्यूड, तो भाई मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। अब आगे अपने आप दिमाग चलता रहेगा कि भाई n की वैल्यू निकालनी है तो ये सॉल्व करना है, तो अंडर रूट खत्म करना है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ऑटोमेटिकली n की वैल्यू कितनी आ जाती है +-5। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये क्वेश्चन में से मुझे कराने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। मैं आपको अभी इसी वीडियो में करवा चुकी हूँ कि किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में और a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें, तो मैंने आपको क्या बताया था कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर इस वेक्टर के पैरेलल लेना है, पैरेलल का मतलब उसी की डायरेक्शन में लेना है, यानी इसी को यूनिट वेक्टर में बदलना है। तो इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। मैं बता देती हूँ, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा √8, और ये हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा i प्लस √3j प्लस 2k बाय √8। ये वो वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बेटा जी अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर मैं कहूँ 17 या 18 मैंने आपको कराया है। आप वीडियो को बैक करके देख भी सकते हो। सिर्फ इतना फ़र्क है, उसमें इन द डायरेक्शन लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है इसके पैरेलल। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। भाई अब आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k, और आपने इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई वेक्टर दे रखा हो तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलवेज उसकी डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो अभी हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम है वो 1 आता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 आता है। तो डायरेक्शन कोसाइन तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। तो क्या करें, 2i प्लस 3j माइनस k को इसी के मॉडुलस से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको वेक्टर ए नाम दे दिया, तो ये यूनिट वेक्टर ए बन गया 2/√14i प्लस 3/√14j माइनस 1/√14k। क्लियर। और अब जो ये कंपोनेंट्स हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं इसके। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 2/√14, 3/√14 और माइनस 1/√14। आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में i j k
में, और अगर डायरेक्शन रेशो पूछे हैं उसके, तो आप आंख बंद करके इन कंपोनेंट्स को लिख दो। 2, 3, -1 डायरेक्शन रेशो हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन को साइन पूछ लिया है तो आपको इस वेक्टर को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर जो कंपोनेंट्स आपके आएंगे वो डायरेक्शन को साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलें, एक और हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो में। पहले वैसे इस तरह के क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं, बस इसमें रेशो पूछ लिया है। फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये वेक्टर है भाई, ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू। आपको दो पॉइंट्स पी 3, 2, 1 एंड अनदर पॉइंट क्यू -2, 1 और 3 दे रखा है, और भाई इनको ज्वाइन करके जो नया वेक्टर आ रहा है उसके रेशो बताने हैं। अभी इसी वीडियो में मैंने पी और क्यू को ज्वाइन करके वीडियो बताया है, आपको वेक्टर बताया है और उसका मैग्नीट्यूड लेना भी बताया है। तो वेक्टर पी क्यू क्या बन जाएगा, क्यू में से पी को कर दीजिए -2 -3 यानी -5i, 1 -2 -j, और भाई 3 -1 + 2 के, ये वेक्टर पी क्यू बन गया। अब जब हम इसके डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं तो -5 -1 और 2, और एक वेक्टर का एक डायरेक्शन रेशो नहीं होता, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशोज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन खुद भी डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उनको नोट कर लीजिए और फिर आप उन्हें अपने आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ कि P एक पॉइंट है x1, y1, z1, मैं करा चुकी हूँ इसी वीडियो में, बस मैंने इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। Q x2, y2, z2 है, देन फाइंड द वेक्टर PQ मॉडुलस। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ठीक है भाई। और यूनिट वेक्टर के तो आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको वो सब करने हैं। देखिए एक दो फिलअप्स और लिख रही हूँ मैं। एक क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डैश इज कॉल्ड ए वेक्टर। एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो कि वो वेक्टर बने, तो वो फिलअप छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। और एक और है ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जहाँ मतलब कुछ ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, आर कॉल्ड डैश वेक्टर्स। वो कैसे वेक्टर्स कहलाते हैं, वो को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो ये लगभग मैंने 15 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराए थे, 15 के आसपास ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अब हमारी एक क्रॉस प्रोडक्ट रह जाती है, कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन रह जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, अपने सजेशंस दें, मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.